सलीम, देखिए इस बार जो मेरठ की तस्वीर है वो बहुत अलग नजर आई है। ख़ास तौर पर यह भी माना जा रहा है, जो सबगाहट है सियासी गलियारे में, वो ये माना जा रहा है कि मेरठ के इस चुनाव को लेकर, महापौर को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में थोड़ी सी टेंशन ज़रूर है। तो ऐसे में जो वोटिंग हुई यहाँ पर, ख़ासतौर पर मेरठ की बात की जाए, जो जनता ने अपना मत देकर अपना जनप्रतिनिधि चुना मेरठ के लिए, उस बाबत आखिर अभी तक क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं? बात हुई हो आपकी कुछ लोगों से जब वोटिंग हो रही थी उस बाबत, तो क्या अभी संभावनाएं क्या है वहां पर? तो बता दो कि मेरठ जिले में लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से भाजपा ने अपने जो प्रत्याशी उतारे थे और जिस तरीके से उनके जनप्रतिनिधि यहाँ पर साथ में लगकर उनके साथ में चुनाव का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया, स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुंचे। जब से देखा जा रहा था कि अखिलेश यादव ने सिर्फ मेरठ में एक ही यहाँ पर रोड शो किया था। रोड शो भी यहाँ देखा जा रहा था कि मुस्लिम बाबुओं के में कैसे वो रफू चक्कर हो गए थे। रफीक अंसारी जो शहर जो विधायक है उनके साथ में जनता आवाज बैठकर वहाँ पर मौजूद थे, एक जश्न के लिए वहाँ पर पहुंचे थे, वो वहाँ निकल गए थे। हालांकि देखा जा जिस तरीके से सीमा प्रधान जो अतु प्रधान की अपनी धर्मपत्नी और जो महापौर की बचाती है, उनके प्रचार में जोर शोर से कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ तक समाजवादी पार्टी के जो पंचावन नेता है और जो विधायक है, जो मौजूदा जो विधायक है, वो भी उनके रोड शो में शामिल नहीं हो पाते। कहने का देखा जा रहा था कि इस रोड शो के बाद कहीं ना कहीं मनोबल डाउन हुआ है। और देखा जा रहा है जिस तरीके से भाजपा के प्रत्याशी के साथ में जो यहाँ के स्टार प्रचारक है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रहे हो, डिप्टी सीएम रहे हो, या प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रहे हो, या मोहित बेनीवाल के अध्यक्ष रहे हो, तो साफ तौर से राज्य मंत्री सोनी तोमर रहे हो, दिनेश कार्तिक रहे हो, तो उन्होंने साफ तौर से प्रत्याशियों साथ में जुड़कर घातक को करकर लगातार दो जाकर वहाँ पर वोट मांगे हैं और वो यहाँ पर प्रत्याशी को जिताने की कोशिश की है, साफ तौर से वोट मांगने की कोशिश की है। और प्रियंका सबसे देखा जा रहा है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं अगर महापौर का प्रदर्शन की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की बंद होती नजर आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये रहा कि मुस्लिमों में ज्यादा कैंडिडेट बढ़ गए थे। उसमें एक जो AIM जो पार्टी है वैसे की उसमें एक स्वतंत्र प्रत्याशी था, उसमें अलग जो है उसमें काफी यहाँ पर मुस्लिम वोट काफी है। और लगभग ये बता जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सामने टक्कर रहेगी। वहीं अतुल प्रधान की बात करते हैं, प्रिया प्रधान की बात करते हैं, तो वो अपने सीधे बीजेपी से टक्कर मांग रहे हैं। तो हसमुख मलिक जो है वो बसपा के प्रत्याशी है, उन्होंने भी अपनी बीजेपी से टक्कर मांगी है। लेकिन बीजेपी के साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की सीट मेरठ से निकलती दिखाई दे रही है। अगर देहात की बात करते हैं तो बीजेपी हर जगह भारी है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से शाह प्रचारकों ने यहाँ का मत मांगने की कोशिश की थी, लगातार यहाँ पर जो सभाएं की है और ज्यादा लोगों से मीटिंगें की है, बैठकें की है, उस हिसाब से दिखा गया। तो मेरठ में बीजेपी का फिर एक बार पश्चिम लहराने की पूरी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ से बीजेपी इसी से जल्दी निकलने की पूरी कोशिश है। जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने और पत्रकारों की वो दिखाई दे रहा है कि बीजेपी से निकल सकती है। बिल्कुल। और यहाँ पर खासतौर पर आकाश, अगर अलीगढ़ की बात की जाए, वहाँ भी अभी तक समीकरण क्या कहते हैं? क्योंकि दोनों सीटें यानी कि मेरठ और अलीगढ़ पिछली बार अगर देखा जाए तो बीएसपी के खाते में गई थी, तो इस बार भी बीएसपी आगे नजर आ रही है। संभावनाएं क्या जताई जा रही है कि अलीगढ़ में जो ताला है किस्मत का, वो आखिर किस सियासी दल का खुलता हुआ नजर आ रहा है? बता दूं कि जो अलीगढ़ की मेयर की सीट है, पिछले 25 वर्षों में 4 बार जो है बीजेपी के खाते में रही है और बीजेपी का पूर्ण रूप से इस पर कब्जा रहा है। भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं के अनबन के चलते जिस तरीके से जो पिछले 5 साल में जो है बसपा के जो मेयर थे मोहम्मद फुरकान जो बाजी मारने गए थे, जिसको देखते हुए इस बार की जो मेयर की जो सीट है उस पर जो है आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस चीज को देखते हुए अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ पहुंचने के साथ साथ ही जनसंपर्क की लोगों के साथ किया, जनसंवाद भी किया और वहीं उन्होंने जनता के साथ ये अपील की कि अगर पिछले 5 साल पहले अगर बीजेपी का मेयर वो लोग चुन लेते, कमल का फूल खिलाया होता, तो अलीगढ़ जो है विकास की ओर बढ़ रहा होता। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के तहत बहुत से ऐसे कार्य हो चुके थे। वहीं उन्होंने जनता के साथ अपील करते हुए ये भी बताया कि जनता को कि अलीगढ़ में हमने ऐसी बहुत सी कई अलीगढ़ वासियों को सौगातें भी दी हैं, जिस तरीके से अलीगढ़ में विश्वविद्यालय बना हो और दूसरी ओर जो डिफेंस कॉरिडोर का जो है यहाँ पर बन रहा है, तो जिससे अलीगढ़ वासियों के लिए काफी रोजगार की जो है यहाँ पर सुविधाएं मिलेगी, जिसको देखते हुए हालांकि अलीगढ़ वासियों ने पिछले 25 वर्षों में 4 बार मेयर के बीजेपी का जो मेयर है उसको चुना है। बस अब देखने वाली बात ये है कि अलीगढ़ में जो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है सपा बसपा और भाजपा के बीच, तो कहीं ना कहीं देखने वाली कांटे की टक्कर है कि किस तरीके से किसके भाग्य का फैसला मतपेट कहाँ बन रहा है। हालांकि जनता के बीच जब जनता से बातचीत, जब वो वोट डालने के लिए मतदान करने के लिए पहुंचे थे, तो उनसे बातचीत के दौरान उनसे एक ही बात सामने आई है कि शहर जो है स्वच्छ बने, साफ हो, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के तहत और भी विकास होता है और रोजगार के लिए उन्होंने साफ तौर पर स्वच्छता और रोजगार पर ही वोट डाला था। जी
बिल्कुल। और अगर यहाँ पर ख़ास तौर पर देखा जाए, जिस तरीके से आपने कहा कि एक तरीके से जो बीजेपी ने भी मेहनत की है, और हमने ये भी देखा था सलीम किस तरीके से दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। भूपेंद्र सिंह चौधरी वो भी किस तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। खासतौर पर अगर पश्चिमी जो ज़िले हैं उनकी अगर बात की जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं उनकी बात की जाए, तो वहाँ पर ज़्यादा उनकी सक्रियता देखने को मिली थी। तो ऐसे में अब सलीम अगर मेरठ की बात करनी जाए, यहाँ पर महापौर के चुनाव को लेकर के मेरठ की बात करनी जाए, तो क्या जो सीधा मुकाबला है जो वहाँ पर बीएसपी और बीजेपी के बीच में है, या फिर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और उसके साथ साथ जो दूसरे सियासी दल हैं या निर्दलीय हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा इनके लिए समस्या कर सकते हैं? प्रियंका, मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि उपलब्ध ये रही कामयाबी ये मिल पाई भूपेंद्र चौधरी को, जिस तरीके से बीजेपी में यहाँ पर जो बड़े बसपा के या समाजवादी पार्टी के आरएलडी के जो बड़े नेता थे दिक्कत से उनको यहाँ पर छोड़कर यहाँ पर भाजपा ज्वाइन कराने का काम किया। छात्रों से जिस तरीके से इतनी बार भी भूपेंद्र चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनके मेरठ मंडल में छात्रों से अगर जोड़ा रहा, तो दौरे के दौरान उन्होंने आरएलडी के बसपा से बड़े दिग्गजों को यहाँ पर भाजपा ज्वाइन कराने का काम किया। छात्रों से जो विकास की तरीके से न्याय की बात लगातार उत्तर प्रदेश सरकार करती है, तो वहां उनके बचाने का काम किया। छात्रों से भूपेंद्र चौधरी का जाट काट खेलने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से मेरठ में पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन दिखाया गया था, उसमें कहीं ना कहीं एक चीज ये दिखाई थी कि आरएलडी और जो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ उसमें एक बड़ी खामियां, सबसे बड़ी कमी ये रही कि जिस तरीके से समस्या बनाने को लेकर वो कामयाब होने में असफल रहे, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये रहा समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जिस तरीके से गठबंधन हुआ या आजाद पार्टी का गठबंधन हुआ, तो उन्होंने मेरठ जो बड़ा जो शहर है अब तो उनको गठबंधन दिखाते, लेकिन जो देहात नगर पालिका नगर पंचायत है उनमें कहीं ना कहीं बंटरबाद क्या है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भी लड़ा है और आरएलडी का प्रत्याशी भी लड़ा है आमने सामने। तो कई जगह ऐसा देखा गया है कि जिस तरीके से गठबंधन को वो टूटता हुआ नजर आया, तो इस तरीके से छात्रों से हसमत मलिक जो भाजपा के हैं उनका कहीं ना कहीं उनको फायदा दिखाया जाए, निर्दलीय प्रत्याशियों को इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ और भाजपा को सबसे बड़ा समीकरण बना है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन किया हुआ उसमें भाजपा से एक अच्छे प्रत्याशी करके आ रहे थे, तो वो समाजवादी पार्टी का यहाँ पर जो मनोबल डाउन हुआ था, क्योंकि उसको पता है नीम पार्टी पर जो ओवैसी की पार्टी है पता ही है उसको जाकर वोट करिए, तो कहने के भाजपा को उसका फायदा पहुंचा है और भाजपा के इस तरीके से निकलने का अनुमान लगाया कि भारी मतों के साथ में यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी जो है वो जीत हासिल करेंगे, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी की बात करते हैं तो अगर मवाना में निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर महेश चंद्रा उनका भी यहाँ पर नाम सुना जा रहा है, जिस तरीके से और नीम पार्टी का साबित साथी है उन्होंने भी यहाँ पर भारी वोटों का इकट्ठा किया है और यहाँ पर इस तरीके से देखा जा रहा है कि का फायदा भाजपा को दिया वाला है। जो अखिल कौशिक है भाजपा के प्रत्याशी उसका भी मवाना नगर पालिका से तो साफ तौर से दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा को इस चीज का फायदा होगा, जिससे कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन टूट दिखाई दी, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं फार्म दिखाई दिया था, क्योंकि सीमा प्रधान के साथ कोई जो सत्तावन नेता या पूर्व कैबिनेट मंत्री मंजूर रहे हो या फिर उनके साथ योग्य वर्मा रहे हो या पंकजवाल भी रहे हो, तो कोई भी उनके प्रत्याशियों में जो अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री यहाँ के सपा के मुख्य हैं, जो मुखिया है वो उनके सोच समझ यहाँ पर जो कोई कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी का नहीं दिखा था, सिर्फ सीमा प्रधान, अतुल प्रधान और आदिल चौधरी को वहाँ पर दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं भूमिया के पुल पर जब उनका पूरा लक्ष्य पहुंचा था वहाँ पर बीच हटकी शुरू हो गई थी, हालांकि अखिलेश यादव ने सीधे मुस्लिमों को सामने की कोशिश की थी कि समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, तो कहने को भारत का ईश्वरी के दिखाई दिया है, तो वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि भाजपा को इसका फायदा पहुंचने वाला है। बिल्कुल, यानी कि जो नतीजा सामने आएगा वो नतीजा अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक चौंका भी सकता है, और ख़ास तौर पर ये जो नतीजा है वो अभी 8 बजे उसकी जो प्रक्रिया है उस नतीजे तक पहुंचने की शुरू होगी, यानी कि 8 बजे से जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव पर मतगणना आज होनी है, और ऐसे में 17 नगर निगम है, 199 नगर पालिका हैं जिनके परिणाम आज सामने आएंगे। 544 नगर पंचायतों के आज परिणाम सामने आएंगे, और इसके अलावा 8 बजे से आपको बता दें कि मतगणना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जो धीरे धीरे करके तस्वीर है वो साफ होनी शुरू हो जाएगी। मतगणना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। निकाय चुनाव के 2 चरण में वोटिंग कराई गई थी। पहली जो वोटिंग थी वो 4 मई को हुई, दूसरी 11 मई को, और उसी वोटिंग का क्या नतीजा है, यानी कि जनता ने दोनों चरणों में क्या फैसला किया, उसको लेकर तस्वीर जो है वो 8 बजे के बाद धीरे धीरे करके साफ होनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर आकाश और साथी सलीम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये दोनों सीटें बड़ी महत्वपूर्ण है इस बार भी। आकाश, अगर यहाँ पर अलीगढ़ की बात की जाए तो क्या बीजेपी का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आता है, या फिर चुनौतियां विपक्षी दल हैं यहाँ पर बीजेपी के लिए? क्योंकि हमने देखा था कि अलीगढ़ में जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे तो उन्होंने अलीगढ़ के ताले का भी जिक्र किया था,
और साथ ही किस तरीके से माफिया पर, अपराधियों पर बीजेपी सरकार कंट्रोल कर रही है, नकेल कस रही है, उसका जिक्र किया था। शौदों के जिक्र उन्होंने किया था कि देखिए 2017 से पहले यहाँ पर जो शौदे हैं वो घुमा करते थे, लेकिन आज वो दिखाई नहीं देते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अपराधी अब हाथों गले में तख्ती डालकर सरेंडर करने के लिए पहुंच जाते हैं। यानी कि जो दो बड़े फैक्टर रहे, एक तो डबल इंजन और दूसरा माफिया पर नकेल, इसका हर मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया है। तो अलीगढ़ में क्या उसका असर होता हुआ नजर आ रहा है या विपक्षी दल ही अपनी बात सुना पाए हैं और जनता को बात समझ में आई है? आकाश, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, यहाँ पे संपर्क नहीं हो पा रहा है सलीम और आकाश से, लेकिन आपको बता दें कि 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और मतगणना स्थल पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई स्थिति तनावपूर्ण ना खड़ी हो। यहाँ पर आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आखिर अलीगढ़ में जो बीजेपी है उसका रास्ता क्या बिल्कुल साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि जो 2 चरणों में चुनाव हुआ उस बाबत अलीगढ़ में अगर देखा जाए तो दूसरे चरण का था, तो इस बाबत क्या अलीगढ़ में आपको बीजेपी का रास्ता साफ नजर आता है या फिर विपक्षी दल चुनौती है यहाँ पर? बिल्कुल प्रियंका, जैसा कि मैं आपको बता दूं, नगर निकाय चुनाव से पहले ही जो है अलीगढ़ में जो है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री दोनों ही अलीगढ़ की मेयर की सीट को लेकर के गंभीरतापूर्वक अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ पहुंचने के साथ साथ ही उन्होंने लोगों के साथ जनसंपर्क भी किया। जनसंपर्क करने के साथ साथ ही लोगों से ये अपील भी की कि अगर पिछले 5 साल पहले अगर उन्होंने जो है मेयर अलीगढ़ में बीजेपी का मेयर अगर चुना होता और कमल खिलाया होता तो अलीगढ़ विकास की ओर बढ़ रहा होता। वहीं उन्होंने अलीगढ़ में जनता के बीच अपील की, जनता को ये बताया भी था कि जो भाजपा सरकार है उसमें जो है गुंडे माफियाओं पर काफी कंट्रोल कर रखा है। गुंडे माफिया जेल की 4 दीवारी में बंद है और पूर्ण रूप से लोगों को जो है एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो माहौल दिया गया है। वहीं इसको देखते हुए अलीगढ़ में जो आपको बता दें कि जो मेयर के दावेदार हैं, 13 मेयर के दावेदार हैं, 5 सपा बसपा कांग्रेस और आम आदमी को लेकर के कई निर्दलीय भी खड़े हुए हैं। वहीं आपको जो बताना कि अलीगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर मेयर के बीच देखने को मिल रहा है। सपा बसपा और कांग्रेस के बीच जो है सपा बसपा और भाजपा के बीच जो कांटे की टक्कर है वो यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि आपको बताते कि 11,80,000 जो मतदाता हैं अलीगढ़ में जो नगर निकाय चुनाव हुआ था, जिसको देखते हुए अलीगढ़ का जो मतदान रहा वो 50.48% रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो मेयर की सीट है वो कहीं ना कहीं खतरे में दिखी जा रही है। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो पिछली बार अलीगढ़ में बसपा की जीत हुई थी